बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं चौथा सुतून। मैं हूं जवाद फैजी। नाज़रीन, आज की इस बैठक में या इस वीडियो में ये चंद दो बातें, वैसे तो बहुत सारी बातें होंगी लेकिन दो अहम बातें कि सेनेट इलेक्शन के हवाले से क्या अपडेट है, इस्लामाबाद में क्या कहा सुना जा रहा है, और दूसरी चांद पे उलमा का जो है वो इत्तेहाद या इख्तलाफी नोट में शिद्दत उसकी तरफ जो बढ़ रहे हैं, तो क्या अभी जो रमज़ान आएगा, जैसे 13 रजब अपने अपने मसलक अकीदे के मुताबिक मनाया गया लेकिन उस पर कोई इख्तलाफ नज़र नहीं आया, तो फिर ये रमज़ान पहला रोज़ा ही जो बरकत का महीना है माशाअल्लाह, उस पर जो इख्तलाफी नोट आ जाता है। और ईद जो चंद मौके ऐसे हैं जो सबको कहा गया कि मिलो, प्यार करो, खुश रहो, तोहफे ताइफ, गपशप, और ईद का समा जो है वो ईद के अल्फाज जो हैं, लेकिन असी उत्थे लड़ पैने हैं। मगर पहले बात करेंगे हम कि PDM वो क़यादत भी सर जोड़े बैठी है और जनाब इमरान खान भी वो भी बहुत मुश्किल में है। देयर इज़ नो डाउट अबाउट इट कि उनके अगर बंदे कम हो जाते हैं, उनकी अब जान पे बनी हुई है, हाथ चुकवा लो, ये खुदा दे वास्ते। उधर से कोशिश है कि नहीं, हाथ ना चुकवाओ बल्कि कुछ होने दो। जनाब यूसुफ रज़ा गिलानी, उनको ये अंदाज़ा है कि वो किस कद काट के हैं और वो जहाँ जा रहे हैं इज़्ज़त एहतराम उनके हिस्से में ज़रूर आ रहा है, लेकिन है तो बड़ा कठिन मरहला ना कि आप इस्लामाबाद से जहाँ MNAs के वोट्स चाहिए आपको, आप अगर सेनेट में आ जाते हैं और अब्दुल हफीज़ शेख साहब जो है वो बाहर रह जाते हैं, तो इमरान खान के लिए छोटी बात नहीं होगी। और फिर PDM के इजलास के अंदर गुज़िश्ता रोज़ भी हुआ और अभी जो कल का दिन आएगा उस दिन भी होगा, और स्टीयरिंग कमेटी का इजलास, उसकी दरून खाना क्या क्या हुआ वो फिर कभी सही, लेकिन एक चीज़ बड़ी वाज़ेह है कि शुरका को ये यकीन दहानी करा दी गई है, बल्कि यकीन दहानी तरीन करा दी गई है कि हम जो है वो सेटबैक तरीन देंगे और कहीं वो इमरान खान साहब के लिए दर्दनाक तरीन न बन जाए मरहला। और यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के गुज़िश्ता दिनों ये बयान भी कि हाँ, तरीन साहब से मेरी रिश्तेदारी है, ताल्लुक़ है, और उसके साथ साथ ये भी सुना गया और ये भी कहा गया और वाक़फ़ान हाल का ये भी कहना है कि इंग्लैंड के अंदर जनाब तरीन का राब्ता, जो चंद खबरें भी आई थी कि जनाब नवाज शरीफ से किया, और यही ऑफ़र उन्होंने ये जनाब नवाज शरीफ को भी दी कि आओ ना कुछ हंगामा तरीन कर दें। लेकिन नवाज शरीफ साहब का चूँकि एक ही अभी तक मुतालबा है कि नए इलेक्शन, और उसके साथ साथ ये PDM एक दूसरा रास्ता इख्तियार कर रखा गया है। और इसके साथ साथ जो जहांगीर तरीन साहब को जब जवाब मिला नवाज शरीफ की जानिब से, तो फिर उन्होंने गुरु जनाब जरदारी से रब्ता किया और तभी ही जनाब यूसुफ रज़ा गिलानी का नाम इस्लामाबाद से आया कि वो ईवान बाला के रुकन बनेंगे इस्लामाबाद से, और MNAs जो अरकान कौमी असम्बली हैं वो उनको मुंतखब कर पाएंगे। इस वक्त जोड़ तोड़ उरूज पे है, इस वक्त मुलाकात सबकी जारी है, लेकिन एक जो सबसे अहम यकीनदानी जिस पे हमने पहले भी बात की, ये थी कि इस्टेब्लिशमेंट अब वो इस तरफ या उस तरफ नहीं है। अभी तक एम्पायर की उंगली नहीं उठी किसी की तरफ भी, और सीटी बजी भी नहीं है। PSL की ज़रूर बजी है, लेकिन अभी तक ये यकीन दहानी तरीन भी कराई गई है PDM की जमातों को, उनके रहनुमाओं को, उनके जो चीदा बुनियादी शख्सियात हैं जिन्होंने फ़ैसले करने हैं, उनको ये कहा गया कि नहीं, उन्होंने ये न्यूट्रल रहने का ऐलान कर दिया, हमारे सामने यकीन दानियाँ करा दी हैं, तो इसलिए अब कोई इश्यू नहीं होगा। इसीलिए ज़िमनी इंतखाबात देखे जाए तो उसमें भी बंदे दो मर गए, लेकिन आगे काम चल पड़ा। अब डस्का के इलेक्शन दोबारा होंगे, हुकूमत जो है वो जा रही है, PTI जो जा रही है वो सुप्रीम कोर्ट जा रही है, वो उस पर भी मुसलसल खबरें सामने आ रही हैं, दलाइल के अंबार दिए जा रहे हैं, बयानात हैं, लाकू खान है, टोके खान है, जो जिसके दिल में जो आ रहा है वो बयान दागे जा रहा है, और अन्य बगैर कानून समझे और बगैर मामला समझे। लेकिन चल रहा है, सबका काम चल रहा है, हमारा भी चल रहा है, बाकी इदारों का भी चल रहा है, वो चलते रहना चाहिए। मगर उसमें ये चीज़ आ रही है कि गिलानी साहब अगर सेनेटर मुंतखब हो जाते हैं तो कौमी असम्बली का जो बोचाल है वो कैसे बर्दाश्त किया जाएगा, जिदोजंग होएगा। और उसके साथ ये भी कहा जा रहा है कि अगर इधर तरीन है तो और तो उधर चौधरी बरादरान भी हैं,
जो PTI को एक ऐसे मौके पे सपोर्ट कर रही है। जनाब कामिल अली आगा लाहौर से हमारे दोस्त, वो फिर से सेनेटर बन गए, और ये भी कहा जा रहा है कि परवेज़ इलाही के सर पे सेहरा भी सजाया जा रहा है कि उन्होंने इसको टैकल किया है, उन्होंने इसको फिट किया है, गोटी शोटी फिट की है, चेन की गरारियाँ गरूरियाँ सेट की हैं PTI के हक में। लेकिन उधर जो दूसरा मसला है मुस्लिम लीग नून के लिए, वो ये है कि दरून खाना जो इश्यूज़ हैं उस पर भी अब फैसला कुन चीज़ें चलने वाली हैं, और बल्कि चल पड़ी हैं कि किस तरह जनाब शहबाज शरीफ या उनके जो साइड है एंड कंपनी है वो किस तरह दोबारा से मुस्लिम लीग नून की हिकमत अमली को वज़ा करेंगे। ये अपनी जगह चल रही है, लेकिन जनाब गिलानी के हवाले से ये चीज़ के न्यूट्रल रहने का जो फ़ैसला है उसकी यकीन दहानी तरीन है। चौधरी साहब हैं, वो PTI को किस तरह उनका वज़न बराबर रखेंगे, और उधर जहांगीर तरीन साहब हैं जो यूसुफ रज़ा गिलानी को ये यकीन दहानी करा चुके हैं और बड़े लेवल पे हो चुकी है कि अब किस तरह गिलानी साहब को आमने सामने हफीज़ शेख के ला के जितवाया जाएगा। ये बहरहाल अगर ऐसा हो गया तो PTI के लिए और जनाब इमरान खान के लिए ये, मैंने जैसे पहले कहा, बड़ा ख़तरनाक तरीन, दर्दनाक तरीन और स्याह तरीन वो जो होगा, वो दिन होगा, वो वाक़या होगा, वो वक़ूआ हो जाएगा बल्कि उनके साथ। लेकिन अगर वाकई इस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल रहती है और मुल्की महाज पे या दिफाई महाज पे या अंदरूनी मामलात पे सिक्योरिटी वाइज वो डेफिनेटली जो हमारी एजेंसीज़ हैं उनको वो हिस्सा दे के, अगर सियासत एक दफ़ा देख ली जाए कि लो जी कर लो जो आपस में करना जाए, एक दूसरे को ले लो वोट, मांग लो, कर लो, अगर ये मौका न्यूट्रल रह के दिया जा रहा है तो हमने हाल वो देख लिया है कि वहाँ पे किस तरह 10 का इलेक्शन हुआ। अब ये भी सवालिया निशान है कि अगर सिविलियंस को, अगर सियासी जमातों को डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट जो है या सूबाई हुकूमत है, अगर वो टैकल करती है, डील करती है, वो ट्रीट करती है कि वहाँ क्या क्या है, तो फिर उसमें क्या हम करवा पा रहे हैं, उसमें क्या हम वोट का हक और वोट को इज़्ज़त दो के चक्कर चला रहे हैं, या उसमें धींगा मुश्ती है, उसमें इख्तलाफी शिद्दतें हैं, उसके अंदर गिरेबान पकड़ने हैं, सर फाड़ना है, गोली चलाना है, तो यार ये तो अच्छी चीज़ नहीं है, इसकी इजाज़त बहरहाल नहीं दी जा सकती। लिहाजा न्यूट्रल जो असल जिसकी बात की जाती है कि किसी की तरफ झुकाव ना हो, किसी को आशीर्वाद ना हो, सिलेक्ट करने वाली बातें ना हो, इस पे PDM की जमातों को ये कहा गया कि नहीं, ये भी खुला मैदान है और हमने इस पे चलना है, और हम बड़े पुरुम्मीद हैं, यानी कि उम्मीद से हैं, PDM की क़यादत वाले भी, कायदीन भी, रहनुमा भी, इख्तलाफी नोट अपनी जगह पे हैं, लेकिन ये कि जनाब यूसुफ रज़ा गिलानी आ जाएंगे। इसके साथ चांद पे इख्तलाफ, चांद के साथ कई ज़ख्म पुराने निकले। वो चांद जब भी रमज़ान का होता है तो एक चंद चढ़ जाता है, और पोपला सा एक रोज़ा हमें KPK से मिलता है, उस पर आजकल फिर से मुलाकातें जारी हैं। मरकज़ी चेयरमैन रोयत हिलाल कमेटी साहबजादा अब्दुल खबीर आज़ाद, जिनके वालिद गिरामी सैयद अब्दुल कादर आज़ाद मरहूम, उनके साथ हमने भी वक्त गुजारा, रिपोर्टिंग भी करते थे उस वक्त, और बड़े फतवे भी लिए जाते थे, और अब उन्हीं के फर्जंद और लख्ते जिगर अब्दुल खबीर आज़ाद वो मिले हैं मुफ्ती पोपलज़ई को पेशावर में। किबला जो थे, किबला अयाज़, वो भी, डॉक्टर किबला अयाज़, वो भी उस मुलाकात में मौजूद थे, और जिन्होंने वड्डियां ने सानू शिद्दतां पाइयां सन, अब उनके छोटे मामलात को संभालने के लिए चल पड़े। मैं किसी दिन अवैस नूरानी बरादरम को भी कहा करता हूँ कि आपके वालिद मरहूम मौलाना शाह अहमद नूरानी, जिनके 73 के आइन पे दस्तखत मौजूद हैं, उनके साथ हमें रिपोर्टिंग का, इंटरव्यूज़ का, गपशप का, जलसों में जाने का, सफ़र करने का, खाना खाने का, इजलास मुख्तलिफ शहरों में वो साथ जाने का, मरकज़ी कायदीन जो उस वक्त थे, काजी हुसैन अहमद मरहूम या दीगर जितने भी कायदीन हैं, तो अभी मैं देखता हूँ कि उनके बच्चे अगर कोई आगे बढ़ रहे तो बड़ी खुशी अपनी जगह, लेकिन क्या ईद दा चन्न को वखरा ही चढ़ेगा, इस बारे में मालूम हुआ कि वजारत साइंस एंड टेक्नोलॉजी उनकी भी कोई रवाबत हुए हैं, राब्ते हुए हैं, और फिर पोपलज़ई साहब के साथ फिर दोबारा अब्दुल खबीर आज़ाद मिलेंगे। लेकिन मैनू चन्न चढ़दा नज़र आ इसलिए नहीं रहा कि बहुत सारे मामलात ऐसे हैं जिस पे हम बात करेंगे कि ये जो फ़िक़्ह है, फ़िक़्ह के मानने वाले और इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह
ان کے ماننے والوں کے درمیان اصل یہ معاملہ پھنسا ہوا ہے. جعفری اہل حدیث یہ اسلامی نظریاتی کونسل میں جب واقعہ آیا تو اس میں بھی جو رائے دی گئی مختلف اراکین کی جانب سے بڑی واضح تھی کہ بھائی احناف کا مقلدین کا آپس میں یہ مسئلہ ہے تو اس کو آپس میں طے کیا جائے. اب احناف کے مختلف جو علماء ہیں وہ بیٹھ کے اس پہ کوئی نکالیں گے. آخری واقعہ یوں اور کہا یہ بھی گیا کہ طلوع ہے مقطع ہے کیسے نہیں ہے, دن اور رات کا جو ہیر پھیر ہے وہ گھومنا ہے, اس میں یہ سائنس ٹیکنالوجی بھی استعمال ہونی چاہیے, علماء بھی ہونے چاہیے, لیکن چند جو چڑھ جائے تو اگر کسی نے دیکھ لیا ہے تو اس کی پہ یقین بھی کر لینا چاہیے. تکنیکی معاملات ہیں, اس پہ آپ کو جلدی بہت اچھی ویڈیوز بھی دکھائیں گے کہ چندہ معاملہ ہے کیا اور اختلاف ہے کیوں. لیکن اگر یہ اس طرح بڑھ نکلے ہیں, اللہ کرے آڑیاں جاڑیاں TADA قیام و طعام نہ ہو اور لیل و نہار والے معاملات نہ ہو, اگر کام کی بات ہو تو یہ علماء کام کر سکتے ہیں. ان سے ملاقات کی بھی کوشش کریں گے اور ان سے مزید باتیں جاننے کی بھی کوشش کریں گے. ٹل نیکسٹ ویڈیو, اللہ حافظ.